चुनाव के दौरान आप कई चीजों को देखते तो होंगे पर समझते नहीं, या ये कह लें कि इतने ध्यान से नहीं देखते होंगे कि उसके बारे में सोच सकें। आपको लगता होगा कि जो चल रहा है सो चल रहा है। ऐसे ही कुछ आपने सोचा होगा चुनाव की तारीख के पहले होने वाले साइलेंस पीरियड के बारे में। जिन लोगों ने सोचा होगा तो कुछ सवाल भी उनके मन में आए होंगे। वोटिंग के 48 घंटे पहले क्यों चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है? आखिर साइलेंस पीरियड में होता क्या है और क्यों ये 48 घंटे उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि वोटर्स के लिए खास होते हैं? और तो और इस पीरियड में क्यों धारा 144 लगा दी जाती है? एक आम वोटर से लेकर एक उम्मीदवार या कार्यकर्ता पर कैसी पाबंदियां लग जाती हैं कि उसकी छोटी से छोटी गलती बहुत बड़ा नुकसान उसे पहुंचा सकती है। अगर आपके मन में इन बातों को जानने की इच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये साइलेंस पीरियड क्या होता है और वोटर्स के लिए कितना खास है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। चुनाव के लिए कई तारीख और कई समय खास होते हैं, जैसे नॉमिनेशन की तारीख और उसका समय। समय से मतलब कि कब तक ये किया जाएगा। नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख और समय, चुनाव प्रचार करने की तारीख और समय, ये सारे ही टाइम टेबल कैंडिडेट्स के लिए खास होते हैं। लेकिन चुनाव के दिन वोटिंग खत्म होने से ठीक पहले का 48 घंटे का समय पूरी तरह से आपके लिए, मतलब कि एक वोटर के लिए होता है। इस 48 घंटे के पीरियड को साइलेंस पीरियड कहते हैं। अब इस पीरियड में क्या कुछ होता है ये जानने से पहले साइलेंस पीरियड के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। साइलेंस पीरियड का नाम ही अपने आप में आधी बात कह देता है। मतलब शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका मतलब होता है शांति का काल। आसान भाषा में कहें तो जहां कोई शोर शराबा ना होता हो। शोर शराबा चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार से ताल्लुक रखता है। देखिए, चुनाव के दौरान क्या होता है, उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने चुनावी क्षेत्रों में जाते हैं और जमकर गाजे बाजे के साथ रैलियां करते हैं। घर घर पर भी जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। वोटर्स को समझाते हैं कि हमें वोट दे दो और ये कर देंगे वो कर देंगे करके तमाम वादे करते हैं। ये सिलसिला लगभग पूरे चुनाव में ही चलता रहता है। लेकिन इससे वोटर्स को होती है परेशानी अपना मन बनाने में, परेशानी अपने मुद्दों को समझने और किसे वोट दें इस बात को सोचने में। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल में परीक्षा देने जाता है तो वो परीक्षा के पहले लगातार पढ़ता रहता है, लेकिन पेपर शुरू होने से कुछ समय पहले वो अपनी कॉपी किताब को बंद करके एक शांत माहौल में चला जाता है। ऐसा इसलिए कि उसने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, उन सभी बातों को दिमाग में रिकॉल कर पाए और उसके हिसाब से अपने दिमाग में जवाब ले पाए। उसके दिमाग पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। कुछ ऐसी ही कोशिश चुनाव में वोटर्स की ऐसी शांति देने की होती है। इस शांति के लिए आयोग ने वोटिंग के दिन के पहले 48 घंटों के समय को किसी भी तरह के चुनावी प्रचार, रैली या किसी भी तरह की कोई वोटिंग की बदकही को रोकने का प्लान बना लिया और इस समय को साइलेंस पीरियड का नाम दे दिया। इस साइलेंस पीरियड में कोई उम्मीदवार ना तो कोई चुनावी प्रचार कर सकता है, ना ही वोटर को वोट देने के लिए किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है। मकसद एक ही है कि इन 48 घंटों में वोटर्स का पूरा समय मिले इस बात को सोचने और विचारने में कि उसे वोट किसे देना है और क्यों। इस साइलेंस पीरियड से फायदा ये होता है कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी वोटर को 11th आवर में, मतलब वोटिंग के अंतिम समय में, किसी भी तरह से परेशान या प्रभावित नहीं कर सकता, ना ही वोट देने के लिए दबाव बना सकता है। चुनाव लड़ने के लिए नियम और कानूनों को बताने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126, 126A और 135C में इस साइलेंस पीरियड का हिसाब किताब लिखा हुआ है, जिसमें क्या करना है ये भी बताया गया है और क्या क्या करने पर आप पर जुर्माना हो सकता है ये भी बताया गया है। अब इस साइलेंस पीरियड में क्या क्या नहीं करना चाहिए, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा करता है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता कई नियमों का एक ग्रुप है। इनमें उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक के लिए कई सारे कानून बताए गए हैं, जिसमें यह बात इंश्योर की जाती है कि चुनाव का सारा काम एक तय नियम से ही हो रहा है, मतलब ठीक ठाक तरीके से हो। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इस आदर्श आचार संहिता को भी लागू कर देता है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया होने तक ये लागू भी रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान ये आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू होती है। ये तो हुई बात आदर्श आचार संहिता की, लेकिन जिस दिन जिस चुनावी क्षेत्र में चुनाव होते हैं वहां आदर्श आचार संहिता के साथ ही साथ धारा 144 भी लागू की जाती है। आसान भाषा में किसी इलाके में धारा 144 लागू करने का मतलब होता है कि उस इलाके में किसी भी तरह की भीड़ भाड़ यानी कि पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगाना। वोटिंग के 48 घंटे पहले भी उस चुनावी क्षेत्र में जिले का मजिस्ट्रेट इसे लागू कर देता है।
इन सब के बाद चुनाव जिस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है वहां कई चीजों पर पाबंदी तब तक के लिए लगा दी जाती है जब तक कि वोटिंग पूरी ना हो जाए। वो क्या है, चलिए इसे भी जान लीजिए। साइलेंस पीरियड में वोटिंग वाले क्षेत्र में शराब की बिक्री या उसे बांटने पर पाबंदी होती है। वोटर्स को लुभाने के लिए सार्वजनिक रैली, कोई जुलूस या एंटरटेनमेंट का कोई भी कार्यक्रम करके लोगों को इकट्ठा करना भी प्रतिबंधित होता है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू के माध्यम से मीडिया को संबोधित करने से भी रोक दिया जाता है। साइलेंस पीरियड में लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहता है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जारी करने पर भी बैन लग जाता है। इनके अलावा साइलेंस पीरियड में मीडिया इंडस्ट्रीज को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो ना तो किसी पार्टी के फेवर में या फिर किसी पार्टी के अगेंस्ट में कोई प्रोग्राम चलाए। सोशल मीडिया पर भी इस आचार संहिता के पालन करने की उम्मीद जताई जाती है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके और जिससे वोटर किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। अगर कोई भी उम्मीदवार या कोई कार्यकर्ता इन बातों का ख्याल नहीं रखता है तो उस पर या तो जुर्माना या फिर जेल तक की कार्रवाई हो जाती है। इन बातों पर नजर रखने के लिए ऐसे तो प्रशासनिक कार्रवाई होती ही रहती है, लेकिन आम नागरिक भी सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किसी भी तरह की कोई हरकत जो नियमों के अगेंस्ट हो उसके बारे में चुनाव आयोग को सीधा जानकारी दे सकते हैं। ये हुई कहानी पूरी साइलेंस पीरियड की। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखनी हो तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।